देखिए, जो मुद्दा था वहां पे, उस मुद्दे को इन्होंने कह दिया ये तो बेकार में टाइम का वेस्ट है। ये चीन पे मुद्दा डिस्कस करना चाहते थे, ठीक है ना। अब चीन पे मुद्दा क्यों डिस्कस करना चाहते थे, ये मत भूलिए कि चीन के साथ इन्होंने पैक्ट कर रखा है इनकी पार्टी ने 2008 में, ठीक है। उसके बाद में ये चीन के एम्बेसडर से जाके मिलते हैं, जिनपिंग से रोज मिलते हैं, हर समय के ऊपर। और भाषा इनकी वो है आजकल, जो भाषा नक्सलवादियों की है, जो चीन नक्सलवादियों से करने को कहता है, वही अराजकता की भाषा ये बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े हो जाते हैं जेएनयू के अंदर। किसान आंदोलन को कहते हैं कि ये वो सिविल वॉर हो जाएगी इस देश के अंदर। माफी मांगी थी जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चोर 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 कह के चिल्लाना शुरू किया था कि प्रधानमंत्री चोर है। अरे तुम्हें प्रधानमंत्री को चोर कहने से पहले खुद पे शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा खानदान कितना बड़ा चोर है। आजाद हिंद फौज के खजाने को चोरी किया नेहरू ने, सबूत दे दूंगा कागज निकाल निकाल करके। 40-40 किलो सोना, 5-5 किलो सोना, कहां गया वो सोना? उसके बाद में वो नेहरू जिसने आजाद हिंद फौज के वीरों को भारतीय सेना में लेने से मना कर दिया था, ये अपने आप को सेना का ठेकेदार बता रहा है। ये उस परिवार से है जो कह रहा था कि हमने तो आजादी जो है अहिंसा से जीती है, हमको तो बड़ी सेना की भी जरूरत नहीं है। सरदार पटेल ने कहा था गोवा के ऊपर 1949 में कि हम गोवा को आज आजाद कर लेते हैं अपनी सेना यूज करके। नेहरू ने मना कर दिया था, नहीं नहीं, मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा, हम तो अहिंसावादी हैं। चीन के लिए क्या नीति अपनाई थी जो पिटवा दिया था उस चीज। जरा ये राहुल गांधी जवाब तो दे एक बात का कि भैया जब चीन ने हमला किया था तो नेहरू ने एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? तेजपुर में, गुवाहाटी में, बागडोगरा में, गोरखपुर में, सब जगह हमारे एयरफोर्स के हाई जवाज मौजूद थे। हमारी सेना को चीनी जब रोध रहे थे और हमारे वीर सैनिक, एक एक सैनिक जो है 50-50 चीनी सैनिकों का सामना कर रहा था, उस समय एयरफोर्स क्यों नहीं भेजी नेहरू ने? सर, देश की सुरक्षा को लेकर बार बार पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल दागने वाले राहुल गांधी कल रक्षा मामलों की समिति से बाहर चले जाते, संसदीय समिति से बाहर चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि बेकार में टाइम वेस्ट किया। बड़ा अच्छा किया जो बाहर चले गए समिति से। देखिए, जो मुद्दा था वहां पे, उस मुद्दे को इन्होंने कह दिया ये तो बेकार में टाइम का वेस्ट है। ये चीन पे मुद्दा डिस्कस करना चाहते थे, ठीक है ना। अब चीन पे मुद्दा क्यों डिस्कस करना चाहते थे, ये मत भूलिए कि चीन के साथ इन्होंने पैक्ट कर रखा है इनकी पार्टी ने 2008 में, ठीक है। उसके बाद में ये चीन के एम्बेसडर से जाके मिलते हैं, जिनपिंग से रोज मिलते हैं, हर समय के ऊपर। और भाषा इनकी वो है आजकल, जो भाषा नक्सलवादियों की है, जो चीन नक्सलवादियों से करने को कहता है, वही अराजकता की भाषा ये बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े हो जाते हैं जेएनयू के अंदर। किसान आंदोलन को कहते हैं कि ये वो सिविल वॉर हो जाएगी इस देश के अंदर, ठीक है। तो ये चाहते थे कि उस मीटिंग के अंदर वहाँ पे राज की बातें जो हैं हमारी सेना की, वो डिस्कस की जाएं कि हमारी क्या तैयारियां हैं चीन के खिलाफ, हमने कौन से हवाई जहाज वहाँ लगा रखे हैं, क्या हमने गोला बारूद कर रखा है, हमारे कितने सैनिक हैं। ये चाहते थे इस पर डिस्कस करना। क्यों चाहते थे भाई? तुमको सिविलियंस को क्यों बताया जाए? ये भी तो काम आर्मी का है कि चीन का जवाब कैसे दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री तो केवल ऑर्डर देंगे कि चीन आया, बाहर निकालो इसको, या जो भी करना है करो, ऑर्डर देंगे। लेकिन कैसे करना है, ये सब करना है, ये राहुल गांधी बताएंगे? ये बताएंगे कि हमें चीन से कैसे करना है? ये तो उनकी चीन की जासूसी करने के लिए ये चाहते थे कि वहां पे वो चीजें डिस्कस हो और उनको राज मिल जाए, और ये खटाक फिर फोन मिला के जिनपिंग को जो है खबर दें कि ये हिंदुस्तान कर रहा है। मुझे ये कहने में कोई आरोप नहीं है, इन्हें मेरे पे मुकदमा करना है तो मुकदमा करें, मैं कोर्ट में इनको सामना इन बातों को लेकर के करूंगा कि ये वो काम कर रहे हैं हाई देश के अंदर जो चीनी एजेंट करता है। पाकिस्तान के ये कसीदे पढ़ते हैं, तारीफें करते हैं पाकिस्तान की, इनके दिए हुए बयानों को पाकिस्तान यूएन में कोट करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोट करता है। इनके आदमी जो है वो सिद्धू इमरान खान का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, गुरुद्वारे को, करतार साहब के रास्ते को लेकर के। और जो सिखों का कत्ल हो रहा है, जो सिखों की लड़कियों को वहां धर्मांतरण कराया जा रहा है, सिखों की लड़कियों को वहां उठाया जा रहा है, जो गुरुद्वारा तोड़ा जा रहा है, जो महाराजा रंजीत सिंह की वहां पे मूर्ति तोड़ी गई, उसके ऊपर सिद्धू कहां घुस गया? इनका सिपाही जो है अब बिल में क्यों बैठा हुआ है जाकर के? वो मणिशंकर अय्यर इनका वहां जाके कहता है कि हमारी मदद करो मोदी को हटाने में। तो इसका ये नक्सलवादी जो है मेंबर क्यों है? मैं तो कहता हूं इसको मेंबर से हटाया जाए, रक्षा समिति की मेंबरशिप इससे ली जाए। जिस तरीके के इसका वो संजय दीक्षित
जो आर्मी चीफ को गाली निकालता था, गुंडा बताता था आर्मी चीफ को, ऐसी पार्टी के नेता को तो रक्षा मंत्रालय की समिति के अंदर पार्लियामेंट की में रखना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है कि इसको बाहर निकाला। क्या मुंह है इसका दिखाने को जनता के सामने? हर चीज के अंदर उल्टी सीधी। इतने फेक वीडियो घूम रहे हैं, मैं बताऊं आपको। एक फेक वीडियो पे इसने कभी कमेंट किया और इसकी बहन जो है, वो प्रियंका वाड्रा जो है, वो फेक वीडियो को रीट्वीट करती है। देश विरोधी, क्योंकि सत्ता इनके बाहर से निकल गई है। जैसे वो होता था ना किसी जमाने में कि बाहर का आक्रांता आता था तो छोटे मोटे राजा समझते थे हम दिल्ली के तख्त पर बैठ जाएंगे और उस आक्रांता का साथ देना शुरू कर देते थे। आज उसी इतिहास को ये राहुल गांधी दोहरा रहा है, पिकनिक बाबू, कि मेरे चाहे देश में आग लगे, देश में चाहे कुछ भी हो। अरे तुम कहते हो जीडीपी कम हो गई, पैसा कम हो गया, जीडीपी कम हो गई, ये तो तुम बंद करा रहे हो, इससे करोड़ों रुपए जीडीपी बढ़ा रहे हो तुम देश की। सत्यानाश करने में लगे हुए हैं देश का हर तरीके से। ये भी बात है कि सर जब रक्षा मामलों को लेकर मीटिंगें होती हैं तो राहुल गांधी कभी उनमें नजर नहीं आते और कभी जाते हैं तो अपने मन की बातें करना चाहते हैं, फिर उसके बाद चले भी जाते हैं मीटिंगों को बीच में छोड़कर। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राफेल को लेकर तमाम तरीके के क्वेश्चन किए गए थे और ये कहा गया था राफेल को लेकर भी तमाम क्वेश्चन उठाने वाले राहुल गांधी ही थे। माफी मांगी थी आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चोर 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 कह के चिल्लाना शुरू किया था कि प्रधानमंत्री चोर है। अरे तुम्हें प्रधानमंत्री को चोर कहने से पहले खुद पे शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा खानदान कितना बड़ा चोर है। आजाद हिंद फौज के खजाने को चोरी किया नेहरू ने, सबूत दे दूंगा कागज निकाल करके। 40-40 किलो सोना, 5-5 किलो सोना, कहां गया वो सोना? उसके बाद में वो नेहरू जिसने आजाद हिंद फौज के वीरों को भारतीय सेना में लेने से मना कर दिया था, ये अपने आप को सेना का ठेकेदार बता रहा है। ये उस परिवार से है जो कह रहा था कि हमने तो आजादी जो है अहिंसा से जीती है, हमको तो बड़ी सेना की भी जरूरत नहीं है। सरदार पटेल ने कहा था गोवा के ऊपर 1949 में कि हम गोवा को आज आजाद कर लेते हैं अपनी सेना यूज करके। नेहरू ने मना कर दिया था, नहीं नहीं मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा, हम तो अहिंसावादी हैं। चीन के लिए क्या नीति अपनाई थी जो पिटवा दिया था उस चीज। जरा ये राहुल गांधी जवाब तो दे एक बात का कि भैया जब चीन ने हमला किया था तो नेहरू ने एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? तेजपुर में, गुवाहाटी में, बागडोगरा में, गोरखपुर में, सब जगह हमारे एयरफोर्स के हाई जवाज मौजूद थे। हमारी सेना को चीनी जब रोध रहे थे और हमारे वीर सैनिक, एक एक सैनिक जो है 50-50 चीनी सैनिकों का सामना कर रहा था, उस समय एयरफोर्स क्यों नहीं भेजी नेहरू ने? उसका जवाब दे। एयरफोर्स के मालूम है क्या इस्तेमाल करते थे? राहुल गांधी और संजय गांधी के लिए लंदन के अंदर जो है बाइसिकल खरीदी गई विदेशी कंपनी की। आपको उस हवाई जहाज का नंबर और उस पायलट का नंबर दे दूंगा एयरफोर्स के। कृष्णा मेनन पेपर्स में लिखा हुआ है कि एयरफोर्स के हवाई जहाज से जो है वो बाइसिकल मंगाई गई। और उसके बाद में झगड़ा हो गया कि पैसे कौन देगा उन बाइसिकल्स के, डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में। तो मथाई पे किस्सा गया जो नेहरू का वो था, तो मथाई ने कहा इस पैसे को मेरे इंप्रेस्ड फंड से दे दो। ये वो राहुल गांधी है जिसके पिताजी जो है क्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर विदेशियों को लेकर के छुट्टी बना रहे थे, पिकनिक बना रहे थे जाकर के बंगाराम के अंदर, आइलैंड्स के अंदर। ये वो सेना पे बात करता है, ये इसको हक है सेना पे बात करने का। सर आज जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मीटिंग में मेरी जब लद्दाख का मुद्दा वो उठाते हैं तो लद्दाख की बातों को उन्हें करने नहीं दिया जाता, बात को बीच में रोक दिया जाता है, तो राहुल गांधी वहां से वॉकआउट कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा टाइम खराब किया गया। पर तमाम तरीके की चीजें आपने पिछले दिनों में देखी होंगी, लद्दाख में जिस तरीके की चीजें हुई उसको लेकर जब हमारी सेना ने विजय प्राप्त की, जब हमारी सेना को सफलता प्राप्त हुई, तो उसको लेकर राहुल गांधी कोई ट्वीट क्यों नहीं करते? जब चीन की बात आती है तो ये 50 तरीके के क्वेश्चन दागते हैं। वो तो कहते हैं चीन घुस गया हमारे इलाके में। देखिए ये ऐसे लोग हैं, अब मैं क्या बताऊं, देखिए जो इन लोगों ने दिमाग तो लगाते नहीं है, खुद कोई नक्शा देखेंगे नहीं। इनको ये फर्क नहीं मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और सीज फायर लाइन या नो मैन्स लैंड क्या होता है। नो मैन्स लैंड क्या होता है? जो नो मैन लैंड्स में चीन आया, पेट्रोलिंग जहां दोनों करते थे, हमारे इलाके में घुस गए। अरे हमारे इलाके में तो चीन को जो है तुम्हारे नेहरू ने घुसाया था। जब आकाशाई नहीं, उस आकाशाई चीन को भी पाकिस्तान ने कितने हजार एकड़ जमीन दे दी थी, तो नेहरू ने पता क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि वो चीन ने वो लद्दाख के उन हिस्सों को ले लिया है जहां पे घास का तिनका तक नहीं उगता, बंजर जमीन। और तब उसमें वो त्यागी जी थे मेंबर पार्लियामेंट सहारनपुर से, उन्होंने अपनी टोपी उतार के कहा था कि मेरे सिर गंजाए, मेरे सिर पे बाल नहीं उगते तो क्या मैं अपना सिर कटा दूं? अरे भारत के मुखौटे के लिए, जो हिस्सा भारत का मुखौटा
भारत का मुकुट जो चीन ले गया, उसके लिए नेहरू ने कहा था कि बंजर जमीन है। तो इनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे, जिनकी सेना के बारे में सोची है पूरी की पूरी। जनरल थमैया के साथ मालूम है क्या किया था नेहरू ने? जब जनरल थमैया तैयारी करना था चाहता था चीन के खिलाफ, और वो जो कम्युनिस्ट कृष्णा मेनन बिठा रखा था नेहरू ने डिफेंस मिनिस्टर, उसने मना कर दिया तो झगड़ा हो गया। तो 1959 के अंदर जनरल थमैया ने सेना अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि जैसे मैंने इस्तीफा दिया है, आर्मी और नेवी के चीफ भी ऐसे इस्तीफा दे देंगे। तो नेहरू के हाथों के तोते उड़ गए थे। फिर बुला के हाथ पैर जोड़े और किया कि ये करो इसको और अपना इस्तीफा वापस लो। ये सेना की इज्जत करने वाले हैं ये। सर, ये भी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें आपने कही कि नेहरू के ज़माने में जिस तरीके से अक्साई चीन हो या फिर पीओके हो, तमाम चीज़ें हैं जो भारत से हमारे हाथ से चली गई हैं, पर उन चीज़ों को लेकर आज जब वापस लेने की बात की जाती है तो यही सरकार क्वेश्चन उठाती है, ये कहती है कि हम वापस लेंगे या फिर मोदी सरकार गलत कर रही है। ये वापस लेंगे, इन्होंने ठेका ले रखा है, ये तो देश को बांटने में लगे हुए हैं। कभी मुझे एक बात बताइए, रोहिंग्यों के खिलाफ इन्होंने कुछ बोला जो भारत में आ गए? 2013 के अंदर बर्मा बॉर्डर से आए रोहिंग्या, म्यांमार से, और वहां से उनको जम्मू में छावनी के पीछे बसा दिया गया ले जाकर के। सरकार मनमोहन सिंह जी की थी। तब आप कहां थे भाई? तब आप कहां थे? इतना बांग्लादेशी मुसलमान इंट्रूडर देश में घुसा, तब आप कहां थे? कांग्रेस की सरकार इतने साल रही, लाखों पाकिस्तानी हिंदुस्तान में जो वीजा लेकर के आए गायब हो गए, स्लीपिंग एजेंट बन गए पाकिस्तान के। उनको ढूंढवाया इन्होंने कभी? ये किस देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? और कल ये ट्वीट कर रहे थे कि हमने बांग्लादेश बनवा दिया, बांग्लादेश बनवा दिया। बड़ी अच्छी बात है बांग्लादेश बनवा दिया, लेकिन आर्मी की टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत बड़ा देश का तुमने नुकसान किया। और कैसे किया मैं आपको बताता हूं। जब तक पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान था तो पाकिस्तान हमेशा एक डर में रहता था कि ईस्ट पाकिस्तान मुझसे अलग ना हो जाएगा। अब जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया तो उसका वो डर खत्म हो गया, और अब वो सारी चीज अपनी कश्मीर के ऊपर उसने डाल के रखी हुई है। तो ये जो लोग हैं, इनको तो रक्षा के ऊपर बात करने का कोई अधिकार नहीं है इनको।